सर्दियों की बारिश आहिस्ता आहिस्ता बस्ती पर बरस रही थी। आसमान पर घने बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने सरमई चादर तान दी हो। ठंडी हुआ बारिश के कतरों को साथ लेकर गलियों में घूम रही थी और हर शय को साकत सा बना रही थी। कच्चे रास्तों पर कीचड़ फैल चुका था और टैंक की छतों पर बारिश की टिप टिप एक मुसलसल धुन बन गई थी। इस छोटे से गांव में लोग सर्दियों की बारिश से मायूस थे, मगर हर बार ये बारिश अपने साथ कोई ना कोई नई आजमाइश ले आती थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रहमत दीन अपनी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चों, अली और मरियम, के साथ रहता था। रहमत दीन एक मेहनती मगर गरीब आदमी था। वो रोज सुबह सवेरे शहर जाकर मजदूरी करता, कभी ईंटें उठाता, कभी किसी दुकान पर बोझ ढोता। जो कुछ मिलता उसी में घर का गुजारा चलता। सर्दियों में काम कम हो जाता था और जब बारिश होती तो मजदूरी तकरीबन बंद ही हो जाती थी। उस दिन भी रहमत दीन सुबह निकला था, मगर बारिश तेज हो गई तो ठेकेदार ने सब मजदूरों को वापस भेज दिया। वो भीगता हुआ घर लौटा। कपड़े कीचड़ से भरे थे और हाथ सर्दी से कांप रहे थे। दरवाजा खोलते ही ज़ैनब ने परेशान नजरों से उसे देखा। चौल्हा बुझा हुआ था और घर में अनाज बहुत कम बचा था। ज़ैनब ने धीमी आवाज में कहा, कुछ मिला? रहमत दीन ने नफी में सर हिला दिया। बारिश ने सब काम बंद करवा दिया है, शायद कल कुछ बन जाए। ज़ैनब ने बच्चों की तरफ देखा। अली एक पुराना कंबल ओढ़े बैठा था और मरियम माँ के करीब सिमटकर बैठी थी। सर्दी उनके चेहरों से आया थी। ज़ैनब ने हिम्मत बांधकर कहा, अल्लाह बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बारिश की आवाज तेज हो गई। छत से पानी टपकने लगा। ज़ैनब ने जल्दी से बर्तन रखे ताकि पानी जमा हो जाए। उसके दिल में कई ख्याल गर्दिश कर रहे थे। आटा खत्म होने को था, बच्चों के जूते फटे हुए थे और सर्दी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। उसी गांव में एक और घर भी था, पक्के मकान वाला। वहां शफीक साहब रहते थे, जो गांव के अमीर आदमियों में शुमार होते थे। उनके पास खेत भी थे, दुकान भी और शहर में ताल्लुकात भी। इनकी बीवी सुल्ताना बेगम थी, जो अक्सर गरीबों पर तरस तो खाती थी मगर मदद कम ही करती थीं। इनके बेटे बिलाल शहर में पढ़ते थे और छुट्टियों में ही गांव आते थे। सर्दियों की बारिश शफीक साहब के लिए ज्यादा मसला न थी। उनके घर में हीटर जल रहा था, गरम चाय और पकौड़ों की खुशबू फैली हुई थी। मगर खिड़की से बाहर देखते हुए इन्हें गांव के गरीब लोगों का ख्याल आया। इन्होंने सुल्ताना बेगम से कहा, बारिश ने सबको मुश्किल में डाल दिया है, खास तौर पर वो लोग जिनके पास ना मुनासिब कपड़े हैं ना खाना। सुल्ताना बेगम ने हल्का सा सर हिलाया, हाँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? सबका बोझ हम पर तो नहीं। शफीक साहब खामोश हो गए, मगर उनके दिल में एक चुभन सी रह गई। इधर रहमत दीन के घर में शाम हो चुकी थी। ज़ैनब ने थोड़ा सा दलिया बनाया था। बच्चे खामोशी से खा रहे थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात को सर्दी मजीद बढ़ गई। कंबल पुराना था और हवा अंदर तक आ रही थी। रहमत दीन ने बच्चों को अपने करीब कर लिया ताकि इन्हें कुछ गर्मी मिल सके। अली ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, बारिश कब रुकेगी? रहमत दीन ने मुस्कुरा कर कहा, जल्द ही बेटा, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। मगर दिल ही दिल में वो खुद भी फ़िक्रमंद था। अगले दिन भी अगर बारिश रही तो काम नहीं मिलेगा। इसके पास ना उधार लेने का हौसला था और ना देने वाला कोई खास था। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की हो गई, मगर आसमान अब भी बोझल था। रहमत दीन फिर शहर जाने के लिए निकला। रास्ते में कीचड़ था, पाँव फिसल रहे थे। कई मजदूर खड़े थे मगर काम ना होने के बराबर था। दोपहर तक वो खाली हाथ ही रहा। आखिरकार उसने सोचा कि वापस घर चल जाए। रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे बारिश के पानी में खेल रहे थे, मगर उनके कपड़े भीगे और बदन कांप रहे थे। उसके दिल में अपने बच्चों का ख्याल आया और आंखें नम हो गईं। घर पहुंचकर उसने ज़ैनब को बताया कि आज भी कुछ ना मिला। ज़ैनब ने खामोशी से सुना। उसने दिल मजबूत करके कहा, हमें सब्र करना होगा।
शायद कोई मदद मिल जाए, शायद कल सूरज निकल आए। उसी शाम गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ कि कुछ लोग बारिश की वजह से परेशान हैं, अगर कोई मदद करना चाहे तो आगे आए। रहमत दीन भी मस्जिद गया, मगर शर्मिंदगी के बायस इसने कुछ कहा नहीं। वो एक कोने में बैठा रहा। शफीक साहब भी मस्जिद आए थे। इन्होंने ऐलान सुना और लोगों के चेहरों पर परेशानी देखी। उनकी नज़र रहमत दीन पर पड़ी, जो भीगा हुआ और खामोश बैठा था। शफीक साहब उसे जानते थे, मगर कभी बात नहीं हुई थी। नमाज के बाद शफीक साहब ने कुछ लोगों से बात की। उनके दिल में एक फैसला बनने लगा, मगर अभी वो खामोश थे। रहमत दीन घर लौट आया। बारिश फिर तेज हो गई थी। रात गहरी होती जा रही थी। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। ज़ैनब बच्चों को सुला रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत दीन चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर अंधेरा और बारिश थी, मगर कोई नजर न आया। शायद हुआ से दरवाज़ा हिला हो। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर दिल में एक अनजानी सी उम्मीद जाग उठी। सर्दियों की बारिश उसी तरह बरस रही थी, जैसे किसी इम्तिहान का ऐलान हो। हर शख्स अपने अपने हाल में मुब्तला था। किसी के लिए ये बारिश राहत थी, किसी के लिए मुसीबत। मगर आने वाले दिनों में यही बारिश कई दिलों को जोड़ने और कई सोचों को बदलने वाली थी। अभी कहानी का ये पहला बाब था, आजमाइश का आगाज, जिसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। सर्दियों की बारिश इस रात भी न थमी। आसमान से गिरते कतरे जैसे गांव के दिक समेट रहे हूँ। रहमत दीन करवटें बदलता रहा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ज़ैनब भी जाग रही थी। दोनों खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में सवाल, फिक्र और दुआ सब शामिल थे। सुबह हुई तो बारिश कुछ थम चुकी थी, मगर बादल अभी भी छाए हुए थे। सर्द हुआ के झोंके बदन में कपकपी पैदा कर रहे थे। रहमत दीन हसबे मामूल काम की तलाश में निकला। इस दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। शफीक साहब भी वहीं मौजूद थे। इन्होंने सबको गौर से देखा, फिर रहमत दीन को पास बुलाया। रहमत दीन घबरा गया। इसने सोचा शायद कोई शिकायत हो या कोई बात हो जिसका उसे अंदाजा नहीं। मगर शफीक साहब के लहजे में नरमी थी। इन्होंने कहा, मैंने कल मस्जिद में तुम्हें देखा था। हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। रहमत दीन ने नजरें झुका लें। जी साहब, बारिश की वजह से काम नहीं मिल रहा। शफीक साहब ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोले, मेरे खेतों के गोदाम में कुछ अनाज पड़ा है और शहर में भी कुछ काम निकल सकता है। तुम आज मेरे साथ चलो। रहमत दीन को यकीन न आया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना ही कह सका, अल्लाह आपको जज़ा दे साहब। ज़ैनब को जब ये खबर मिली तो उसके चेहरे पर पहली बार कई दिनों बाद सुकून आया। इसने बच्चों को सीने से लगा लिया। अली और मरियम खुश हो गए कि अब्बा के चेहरे पर उदासी नहीं थी। शफीक साहब ने सिर्फ रहमत दीन की मदद पर ही इक्तिफा नहीं किया। इन्होंने गांव के दूसरे गरीब लोगों को भी बुलाया। कुछ को अनाज दिया, कुछ को गरम कपड़े और कुछ के लिए काम का बंदोबस्त किया। सुल्ताना बेगम ने जब ये सब देखा तो उनके दिल में भी नरमी आ गई। इन्होंने खुद जाकर कंबल और पुराने मगर साफ कपड़े निकलवाए। गांव में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। लोग एक दूसरे के लिए सोचने लगे। मस्जिद में फिर ऐलान हुआ कि जो भी मदद करना चाहे, आगे आए। इस बार कई हाथ उठे। बारिश फिर से तेज हो गई, मगर अब लोगों के दिलों में खौफ कम और हौसला ज्यादा था। रहमत दीन दिन भर काम करके शाम को घर लौटा तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आता। ज़ैनब ने घर को साफ किया, छत के सुराख बंद किए और पहली बार कई दिनों बाद चूल्हे पर रोटी की खुशबू फैली। एक शाम अली ने कहा, अम्मा, बारिश अब बुरी नहीं लगती। ज़ैनब मुस्कुरा दी, हाँ बेटा, जब दिलों में गर्मी हो तो सर्दी कम लगती है। बारिश के दिन गुजरने लगे। आसमान साफ होने लगा। सूरज की हल्की सी धूप निकल आई। गांव की गलियों में कीचड़ खुश्क होने लगा। लोगों के चेहरों पर भी रोशनी आ गई।
शफीक साहब ने रहमतद्दीन को मुस्तकिल काम की पेशकश की। रहमतद्दीन ने मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित किया। चंद महीनों में इसके हालात बदलने लगे। वो अब भी सादा था, मगर उसके दिल में शुक्रगुजारी थी। एक दिन रहमतद्दीन अपनी बीवी और बच्चों के साथ शफीक साहब के घर गया। इसने झिझकते हुए कहा, साहब, अगर आप इस दिन मदद ना करते तो शायद हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। शफीक साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मदद मैंने नहीं की, ये अल्लाह की मेहरबानी थी। हम तो सिर्फ जरिया बने। सुल्ताना बेगम ने बच्चों को मिठाई दी। अली और मरियम की आंखों में खुशी चमक रही थी। सर्दियों की बारिश अब एक याद बन चुकी थी, मगर उसने गांव वालों को बहुत कुछ सिखा दिया था। लोगों ने जान लिया था कि मुसीबत अकेले बर्दाश्त नहीं की जाती, बल्कि बांटी जाती है। अमीर और गरीब का फर्क कम हुआ। दिल करीब आ गए। कुछ दिन बाद फिर बारिश हुई, मगर इस बार कोई खौफजदा न था। लोग एक दूसरे के दरवाजे खटखटा रहे थे, खैरियत पूछ रहे थे। रहमतद्दीन ने भी एक गरीब खानदान की मदद की, जैसे कभी इसकी मदद की गई थी। ज़ैनब ने रात को दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हमेशा शुक्रगुजार रखना और दूसरों के काम आने की तौफीक देना। कहानी का ये अंजाम सिर्फ रहमतद्दीन का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। सर्दियों की बारिश ने इन्हें ये सिखा दिया था कि असल दौलत इंसानियत है, और असल गर्मी दिलों की होती है।